हेलो गाइस, दिस सत्यम और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं द डिफरेंस इन बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनालॉग और डिजिटल को डिफरेंशिएट करने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो सिग्नल वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर ध्यान से देखिए यार, ये जो सिग्नल है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, सिग्नल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई वीडियो है, कोई गेम है, मुझे उसको क्या करना है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट करवाना है। अब उसे ट्रांसमिट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे उस डाटा को एक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या हो जाता है कि जब मेरे पास समझो क्या है, कोई डाटा है, ठीक है, या फिर मेरे पास क्या है, समझो कोई इन्फॉर्मेशन है, अब उसे मुझे सिग्नल के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, ठीक है। अब ये देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी डाटा को या फिर कह सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही मैं क्या किया, उस डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब यार वो डाटा काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। अब अगर देखा जाता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिजिटल सिग्नल लिखा है, ठीक है। अब ध्यान समझो, देखो डिजिटल सिग्नल जो होता है ना, वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन के बेसिस पे वर्क करता है। आजकल का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग बोले डिजिटल सिग्नल का है यार, वो है आपका क्या, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सबसे बढ़िया एग्जांपल है। कंप्यूटर बोलो या फिर आप इसको एक जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हो, पीसी बोल सकते हो। अब यार ध्यान से समझो, पीसी में एक्चुअली होता है क्या है, आईसी होता है, बोले तो हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और जब हम लोग किसी पीसी से किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करवाते हैं, किसी वीडियो को, किसी फाइल को जब एक सिग्नल के फॉर्म में भेजते हैं, तो यार वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जाता है, काफ़ी हाई मैनिपुलेशन के साथ, काफ़ी हाई स्पीड के साथ वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अब यार एक चीज़ ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जब हम लोग कंप्यूटर और पीसी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं, तो एक काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल बन जाता है डिजिटल सिग्नल का सबसे लेटेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्यूरेसी मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एनालॉग सिग्नल गिवन है और क्या है, डिजिटल सिग्नल गिवन है, और हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को देखना है, ठीक है। अब यार ध्यान से देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो डिफरेंस है क्या कर सकते हो, काफ़ी बेसिक सा है, ठीक है। अब यार ध्यान से देखा जाए तो हम लोग का जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, डिजिटल सिग्नल की, तो कर सकते हो डिस्क्रीट प्रोसेस की। जैसे समझो, अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो जैसे हम लोग मैथ में पढ़े ना कि जो हम लोग का जो साइन का जो कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे समझो मेरे पास कोई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है, जो साइन का कर्व वो इस तरीके से क्या हुआ है, कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा। ये जब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट का, तो यार देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग को टू केसेस में बाइफरगेट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला होता है 1 होता है और दूसरा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 0 होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो ये कह सकते हैं कि हम लोग का जो डिजिटल सिग्नल होता है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन के बेसिस पे क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखा जाए तो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एनालॉग सिग्नल का है, वो कैसा होता है, साइन वेव की तरह होता है। कि जब हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन एज ए डिजिटल सिग्नल, तो यार वो कैसा होता है, स्क्वायर वेव की तरह होता है। स्क्वायर लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार देखो यार, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसलिए लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर वेव बोल सकते हैं, ठीक। अगर देखें हम लोग एनालॉग सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन है, देखो हम देखें ग्राफ गिवन है एक वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच में, और जो ग्राफ है देखो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब देखो हम लोग डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वर्सेस किसके बीच में दिया, टाइम के वर्सेस में क्या दिया, ग्राफ गिवन है। और यहाँ पे एक्चुअली देखो वो कह रहा है कि एक केस में ऑन हो रहा है, ठीक है। जब ये ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो हम लोग का ऑन हो रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो 0 के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, मेरा ऑफ हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 पे क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, फिर देखो 0 पे ऑफ हो रहा है, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, और फिर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। और इस तरीके से क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है कि ये दोनों डिफरेंस है कि जो हम लोग का एनालॉग सिग्नल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या करता है, डिस्क्रीट प्रोसेस को यूज मतलब कर सकते हो, डिस्क्रीट प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है यार, आपका पीसी है यार, जिसपे आप क्या करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैं सिग्नल होता है ना, इसी सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बाइफरगेट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या होता है, वो होता है एनालॉग सिग्नल, और जो दूसरा होता है हम लोग का क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। तो इसी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस में पढ़ना है काफी अच्छे तरीके से। अब ध्यान से देखो, एनालॉग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, क्या एनालॉगी करना, ठीक है, एनालॉगी करना। और डिजिटल हम लोग क्या करता है, एकदम एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। नहीं कहा जाता कि एकदम मतलब
एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि समझो मेरे पास कोई एक वॉच है, ठीक है, दो तरीके का वॉच है, एक मेरे पास क्या है वॉल का वॉच है और एक मेरे पास क्या है कोई डिजिटल वॉच है, ठीक है, जो एक क्या डिजिटल वॉच है। अब ध्यान से अगर देखा जाए इसमें लोगों को जो टाइमिंग दिखा है समझो क्या है, मान लो ये 3 है, ठीक है, और ये जो टाइमिंग है 11 और 12 के बीच में इसका एक नीडल है। अब यार ध्यान से ये देखा जाए, कोई बोलेगा कि यार 3 बजने में अभी 2 मिनट कम है, 3 बजने में 1 मिनट है, या फिर कोई बोलेगा 2:58 हो रहा है, 2:50 से अंदर, क्या यहाँ से हमको क्या हो रहा है, कोई एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, कोई एक बढ़िया अच्छा एक्यूरेसी नहीं। लेकिन हम लोग बात करेंगे जब डिजिटल की, अगर यहाँ पे लिख दिया 2:57, मतलब आप क्लियरली बोल सकते हो यार 2:57 ही हो रहा है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 3 o'clock, अगर इतना लिखा है डिजिटल में शो करा तो आप बोलोगे एक्यूरेसी कि 3 o'clock ही हो रहा है। और यही सेम केस हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर के केस में भी दे सकते हैं। अगर ध्यान से देखो कि मेरे पास कोई एक मरकरी थर्मामीटर है, कोई डिजिटल थर्मोमीटर है, तो मरकरी वाले में एग्जाम्पल लगा कि यार 92.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 92.4 भी हो सकता है, लेकिन डिजिटल के केस में वो कंप्लीट प्रिंट कर देगा कि 92.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। और यही मतलब कर सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है एनालॉग और डिजिटल में, ठीक है। और बाकी भी लोग और देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस होता है, डिजिटल का होता है डिस्क्रीट होता है। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो कि हम लोग का जो एनालॉग होता है ना, जो हम लोग का एनालॉग होता है, इसका जो कर्व होता है वो साइन का वेव होता है, साइन वेव में होता है। जो हम लोग क्लास 12 में मैथ में पढ़ते हैं, साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, डिजिटल की, तो डिजिटल के केस में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि हम लोग का जो वेव होगा, जो हम लोग का वेव यहाँ ड्रा होगा, वो कैसा वेव होगा, स्क्वायर वेव होगा, ठीक है। वो कैसा वेव होगा, स्क्वायर वेव होगा। स्क्वायर वेव का कहने का मतलब क्या है कि कभी ये 1 होगा, फिर कभी ऑन, मतलब 1 का मतलब क्या था, ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, फिर कभी ऑन होगा, फिर क्या होगा, कभी ऑफ होगा। इस तरीके से क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो देखो अगर इस पे हम लोग बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन को, 0 किसको ऑफ हो। सर इस तरीके से क्या होता है, हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, एडवांटेजेस होता है, और हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। तो यार आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग का जो डिजिटल सिस्टम है वो किस तरीके से क्या करता है, ओवरकम कर देता है किसको, एनालॉग सिग्नल को, ठीक है। इसे कुछ या जो 3 मतलब कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जो कि जानना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है डिजिटल सिस्टम का है वो क्या है, वेरी इजी टू डिज़ाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी ईजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू किसके, एनालॉग के कंपेयर में अगर बात किया जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल के केस में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, और इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल के फॉर्म में क्या कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, यूज ऑफ आईसी चिप। हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिस्टम में जो हम लोग का पीसी होता है, ठीक है, पीसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने स्पीड मतलब कर सकते हो सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईसी का यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर पे हम लोग का क्या आता है, डाटा मैनिपुलेशन इज इजी, ठीक है। किसी भी डाटा को रन करना, किसी भी डाटा को किसी सिग्नल के फॉर्म में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में, किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, वो क्या होता है, काफी ईजी होता है, ठीक। और जो हम लोग का सबसे लास्ट क्या लिख रहा है, मच मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग का जो क्या होता है, डिजिटल सिस्टम वर्क करता है, वो क्या होता है, लॉजिक ऑपरेशन के ऊपर वर्क करता है, और लॉजिक ऑपरेशन के ऊपर वर्क करता है। इसमें प्लस आप कर सकता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट भी होता है, और इस सब की वजह से क्या होता है, काफ़ी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और काफ़ी प्रिसीजन भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या थे, हम लोग कुछ एडवांटेजेस थे जो क्या कर सकते हो, डिजिटल सिस्टम। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो हम लोग का डिजिटल सिस्टम है वो क्या है, एनालॉग से मच मोर बेटर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली फॉलो करके वहां पे कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव ए नाइस डे।